आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम दिलीप है और आरएस 2018 बहुप्रतीक्षित भर्ती उसमें मुझे 318वीं रैंक मिली है ऑल ओवर जनरल में और कैटेगरी में मेरी 4th रैंक है। तो जहाँ तक है एसडीएम मुझे मिलेगा। अभी पद तो चूँकि डिक्लेयर नहीं किए हैं आयोग ने, ना डीओपी की तरफ से जब ऑफिशियल घोषणा आएगी तब कुछ पता चल पाएगा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पतंजलि संस्थान को। उन्होंने इस जो जर्नी रही मेरी, इसमें मेरा साथ दिया। मैं 2017 से पतंजलि संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ। लगातार इस संस्थान में मैंने रेगुलर क्लासेस ली। अरुण सर ने हमको पढ़ाया, धर्मेंद्र सर ने एथिक्स पढ़ाई, राजेश मिश्रा जी यहाँ आईआर पढ़ाने आते हैं। तो किसी कारण उस बैच में वो नहीं आए थे, अभी आते हैं। अच्छे टीचर हैं, बेहतरीन टीचर हमें इस संस्थान ने प्रोवाइड करवाए और इस लायक बनाया कि हम इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। यहाँ जो पढ़ाने की गुणवत्ता है, क्वालिटी है, वो बहुत बेहतरीन है। टीचरों के पढ़ाने का जो तरीका है, स्किल्स है, वो बेहतरीन है। धर्मेंद्र सर के बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि बहुत लंबा अनुभव रहा टीचिंग का उनको। तो धर्मेंद्र सर के बारे में तो कहने के लिए शब्द मेरे पास बहुत कम है और कहने के लिए मैं अभी बहुत छोटा हूँ। जितनी मेरी उम्र होगी शायद उतना तो उनका अनुभव है पढ़ाने का। तो इथिक्स जो वाला जो पोर्शन है और साथ में व्यवहार का जो पोर्शन आरएस में है, मेंस में, वो भी उन्होंने ही लिया था मेंस के क्लासेस के दौरान। उनके पढ़ाने का तरीका बिल्कुल ऐसा है इंटरेक्टिव, पर्सन टू पर्सन हर एक जो लड़का है वो उससे कनेक्टेड रहता है, लगातार कनेक्टेड रहता है। तो ये कुछ फ़ायदे उनकी टीचिंग से हमको मिले। उनके पास जो चीज़ें थी सीधे बच्चों तक वो पहुंची और उसको हमने अप्लाई किया। इस बार का अगर हम पेपर देखें तो पेपर ऐसा नहीं था कि डायरेक्ट पूछ ले कि व्यक्तित्व क्या है, इसके बारे में बताओ, बिल्कुल नहीं था। इस बार उसको एनालिटिकल करके पूछा गया और एनालिटिकल प्रश्नों के आंसर आप तभी दे सकते हैं जब आप टीचर से पूरी तरीके से कनेक्ट हो चुके हैं, आपके पास वो चीज़ें पहुंची है, वो नॉलेज पहुंची है और अप्लाइड रूप में पहुंची है। उसको बिल्कुल तार्किक रूप में पहुंची है, ताकि उसका विश्लेषण कर सकें, उस चीज़ को समझ सकें। फैक्चुअल रूप में नहीं, फैक्चुअल तो फिर वो रट्टा मार पद्धति है, वो इस कोचिंग में उसका कोई लेना देना नहीं रहा है। सर ने लगातार ये प्रयास किया है इस तरीके से पढ़ाया जाए कि बजाय रटने के चीज़ों को समझा जाए। जैसे एक मैप है, तो मैप में जब हम मिट्टी पढ़ते हैं तो हमने एक बार मिट्टी पढ़ ली और हमको ये पता कि इस मिट्टी में ये चीजें होती, ये उर्वरक नाइट्रोजन फास्फोरस है, ये क्या 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 चीजें उसमें हैं, वो अगर हमको पता चल गई तो उसके बाद में चीजें बहुत आसान है। उसको समझाओ बच्चे को, तो वो इस तरीके से समझाया हमको, ये मिट्टी है, इसमें ये तत्व है। तो जब वो फसल जो है उसको फास्फोरस चाहिए और मिट्टी में फास्फोरस है, तो उस पर्टिकुलर एरिया में फसल अपने आप होगी। तो फसल को रखने की जरूरत ही नहीं किस एरिया में कितनी फसल होगी, सबसे ज्यादा कहाँ होगी, वहां होगी जहां वो मिट्टी होगी। तो ये कुछ चीजें रही एनालिटिकल जो जिनका बड़ा रोल रहा, चूंकि अब तो आईएएस के जो स्तर है उस पेपर का स्तर ठीक उसी तरीके से आरपीएससी ने अपने पेपर का पैटर्न बदला है, तो स्तर को अपने को सुधारा है। तो आने वाले समय में भी जो विश्लेषणात्मक प्रश्न है उनकी संख्या बढ़ने की पूरी संभावना है। तो फैक्चुअल जो चीजें हैं, अगर उनसे बचना चाहते हो और समझना चाहते हो, तो मेरा मानना है कि जो पतंजलि संस्थान है वो सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में से एक है। जयपुर के जितने भी संस्थान हैं उनमें से एक बेहतरीन संस्थान। आप अगर आरएस की जर्नी में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, नई वैकेंसी आने वाली है, जो नए अभ्यर्थी हैं उनको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। अब चूंकि हमें तो ये मान लो कि मोक्ष मिल गया, तो ये वो कहते हैं ना कि जैन धर्म में कि चक्र है, चक्र जब तक चलता रहेगा, जब तक अंत में आप मुक्त नहीं हो जाते। तो हमको तो मोक्ष मिल गया, लेकिन जो आने वाले आप बच्चे हैं, आप सभी को शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और कोचिंग संस्थान को मैं एक बार फिर धन्यवाद देना चाहूँगा। धर्मेंद्र सर को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। जितने भी टीचर ने यहाँ मुझे पढ़ाया उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। ये मेरी नहीं, इन लोगों की सफलता है, संस्थान की सफलता है। और मेरा ये कहना है कि मुश्किलें बहुत सारी आएंगी आप लोगों के सामने, संस्थान आपकी मदद करेगा। यहाँ तक कि संस्थान में कई ऐसे गरीब बच्चे हैं जो इस लायक नहीं है कि वो फीस दे पाए, उनको भी सर ने पढ़ाया यहाँ। उनमें से कई बच्चे सक्सेस भी हुए हैं, मेरी जानकारी में है वो बच्चे। तो वो भी आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी। आप सर ने आज मैं मिलने आया सर से, तो मुझे लगा कि ये बातें मुझे आप तक पहुंचानी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी है
ये संस्थान विश्वसनीयता, गुणवत्ता और बेहतरीन जो टीचर्स हैं उनके टीचरों की पढ़ाने की विश्लेषणात्मक क्षमता उसके रूप में जाना जाता है। तो मेरा मानना है कि ये जो संस्थान है इसमें अगर आप आगे बढ़ते हो तो आप निश्चित रूप से ये तो नहीं कह सकता कि सारे एसडीएम बन जाएंगे, लेकिन सफल जरूर हो जाओ। इस बात की मैं आपको आश्वासन देता हूँ इस बात का। बाकी आप सबको शुभकामनाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पतंजलि, रिद्धि सिद्धि चौराहा के पास, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर। कॉल करें 72406 72406।